नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां एक तरफ भू माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन में रहते हैं, वह उन पर कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन उनका भू माफियाओं पर कोई भी असर दिखता नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला लखनऊ के थाना सुशांत गोल्ड सिटी का है, जहां पीड़ित की माने तो पुलिस महकमे में तैनात वर्दीधारी पैसे की खनक के आगे पीड़ित की पुकार सुनने को तैयार नहीं है। पीड़ित ने बताया कि उनकी जमीन सुशांत गोल्ड सिटी के अंतर्गत है। उसे जानकारी मिली कि कुछ भू माफिया लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी सूचना पाकर पीड़ित ने मौके पर पहुंचा, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन दबंग माफिया उसको डरा धमकाकर वापस भेज दिया। जिसके बाद पीड़ित अपने कुछ वकीलों के माध्यम से अपनी एफआईआर लिखाने के लिए थाने पहुंचे। वकीलों को देखकर थाने में मौजूद पुलिस ने रुपए के आगे झुकी। पुलिस ने उन्हें बाहर भगाने का प्रयास किया, जिसके चलते वकीलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा होने के बावजूद भी पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए पीड़ित के ऊपर मामला दर्ज कर लिया है, जिसके चलते पीड़ित परेशान होकर मीडिया का सहारा लिया और मीडिया से अपनी आपबीती बताई। साथ ही मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही प्रदेश के मुखिया व प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी कहीं भी नहीं सुनवाई हुई तो वह कुछ भी करने को विश्वास हो गए, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। ऐसा है, हमारा नाम बाबूलाल है, पिता का नाम छबीलाल है, मुबारकपुर दुहिया टांडा अम्बेडकर नगर का मैं रहने वाला हूँ। और यहाँ पर ज़मीन हमने लिया राम दुलारी से, और राम दुलारी लिया और सब कुछ गांव सिसवा, और लेने के बाद हम वहाँ पर मेलबंदी कराए और सब कुछ नपाया जो है सब करके चले गए। जाने के बाद फिर हम दोबारा आए, देखते हैं कि वहाँ पर कोई दबंग आदमी निर्माण कर रहा है। तो हमारे पास कुछ समझ नहीं आया, थाने आए, थाने से देखा गया कि एसओ साहब है नहीं, हम वापस चले गए। इसके बाद फिर हम आए तो कुछ आदमी से मिले और वो लोग कहें ऐसे ऐसे आप करिए तो हो जाएगा। तो हम वकील साहब से मिले, ये सब बताए और हम और आए यहाँ पर लेकर गए वहाँ पर। तो कहें कि हम तुम लोग इन आदमी कैसे लेके आए, यहाँ से भागो नहीं तो हम मारेंगे, गाली गलौज करने लगे। और वहाँ से हम लोग भाग आए, डर बस कहीं मार देंगे हम, यहाँ पर तुम लोग क्यों आए हो, धमकी दिए मारने की पीटने की। और वास्तव में हमको डर है, इन लोग माफिया भू माफिया हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कौन लोग हैं ये, क्या जानकारी मिली आपको? कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? क्या नाम है? राम बिलास। ये क्या है, किसी पार्टी वार्टी से? पार्टी के नहीं है, वो दबंग आदमी है, मेरी जान सुनने के भाई। आप पुलिस के पास गए? पुलिस ने क्या? पुलिस के पास गए हम जरूर, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज गए थे क्या? आज गए, आज कुछ लोग से लिवा के गए तो रिपोर्ट लिखवाने कि हमारी समस्या को लिखी जाए, तो हाँ नहीं लिखी जा रही थी। तो लोग वकील साहब से वहाँ से बात होने लगा और वहाँ से हम लोग आश्वासन मिला कि 3 दिन के बाद हम लोग आपका रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो जो आपको दिखाया अपनी रजिस्ट्री? हाँ, सारी कागजात हमारे पास सारी कागजात मौजूद है और पुलिस के आगे एसओ साहब ने समिति साहब ने पेश किया। मैं ज़मीन खरीदा हूँ और वो ज़मीन वाले वो माफिया कब्जा कर रहे हैं और मैं तहसील थाना पे दौड़ करके परेशान हो गया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मुख्यमंत्री तक ले दरख्वास्त दिया हूँ, देखो कि अगर नहीं सुनवाई हो गई तो हो गई, नहीं तो मैं अपने खुद जान का हत्या कर लूँगा। आदर्श मिश्रा एडवोकेट, पूर्व कोषाध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन। ये प्रकरण ग्राम सरसवा सुल्तानपुर रोड का है। हमारे क्लाइंट बाबूलाल जी, जो कि इनका गाटा संख्या 922 बाकायदा बैनामा दाखिल खारिज मेड़बंदी धारा 24 के अंतर्गत इसकी चौहद्दी और एसडीएम का आर्डर, जो कि भूमि चिन्हित की जा चुकी थी। अब कुछ ऐसे अराजक तत्व जो आज से कई दशकों से उनका बस यही कार्य है कि कोई भी ज़मीन पे पोजीशन करके फिर जबरन उसको हासिल करके प्लाटिंग अधिकृत प्लाटिंग करके और ये सारी चीज़ें करना उनका धंधा है। उसी में से जब चिन्हीकरण हो गया तो वो लगातार उस पर अपना पोजीशन बनाने के लिए बाउंड्री
विगत कई दिनों से प्रयास कर रहे थे कि हम इसको बनवा लें। तो जब आपने हमें सूचित किया तो हमने कहा कि आप स्थानीय थाने में इसकी शिकायत करें। जिस दिन आपने थाने में सुशांत गोल्ड सिटी में इसकी सूचना दी होगी, आपने मेरे को बताया कि वहाँ एसओ के द्वारा रोका गया कि बाउंड्री नहीं बनेगी, आप परेशान मत हो। जबकि एसडीएम का ये आर्डर है कि हमारी भूमि पे हमें कब्जा दिलाने में कोई अवरोध न उत्पन्न किया जाए। लेकिन एसओ ने टाल मटोल करते हुए कहा कुछ वक्त दीजिए, हम आपको वहाँ पोजीशन करा देंगे। 3 दिन पहले इनके साथ एक बड़ी घटना हुई कि मौके पर जब वहाँ पे गए तो देखा कि लगातार बड़ी स्पीड में लोग बाउंड्री कर रहे हैं। बाउंड्री करने में जब रोक टोक की बात की तो इन्होंने बताया कि उन लोगों ने इनको दौड़ाया और गाली भी बका। मैं मौके पे नहीं मौजूद था, कोर्ट में था। तो ऐसी स्थितियों में इनके कुछ सहयोगियों ने इनको समझाया होगा कि ना हो तो एक बार बात करके दादा इसको बेच ही दो। लेकिन इन्होंने कहा हम बेचेंगे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करेंगे। और इन्होंने उसका प्रयास भी किया कि किसी तरह और फैक्स भी भेजे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजे और यहाँ उच्च अधिकारियों को भी भेजा। इसी पे कुछ समाज सेवी इनके साथ गए कि देखने के कौन इतना बड़ा बदमाश है जो बाबा के सरकार में इस तरह के कार्य कर रहा है। तो उनका दावा था कि गाटा संख्या 1149 और 1150 में मैं पोजीशन ले रहा हूँ, जबकि वो दूर दूर तक कहीं भी उनका वहाँ पे 1149 और 50 की चौहद्दी नहीं, वो दूसरे गांव का मामला है, ये दूसरे गांव का मामला है। तो ये तर्क जब समाज सेवियों ने इनके सहयोग में उनको दिया तो वरन क्या हुआ कि उल्टा ही दबाव बना के उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया और कि बलबा पीट हुई और घर के अंदर घुस के मारे। वहाँ दूर दूर तक ये भी कहा जा रहा कि घटना उस जमीन पे है। 452 में FIR करा दी और ऐसे लगता है कि इसके पीछे कहीं बड़ा षड्यंत्र था और किसी बड़े आदमी का दबाव है थाने पे, जो लगातार एक जायज़ आदमी की फरियाद नहीं सुनी जा रही है और कुछ न कुछ इन्हीं के ऊपर आरोप लगा के वो षड्यंत्र के तहत उनकी ज़मीन हासिल करना उनका कोई प्रारब्ध है, कोई प्लानिंग है। पहले भी पूर्व में बहुत सारी ऐसी घटना आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक ये बात अगर पहुंच जाती है तो हमारे बाबूलाल जी को थोड़ा सा न्याय मिल जाएगा। हमारी उपस्थिति, लेकिन सहयोग में इनके कुछ जूनियर्स एडवोकेट्स और अन्य लोग गए थे। तो एसओ का कहना था कि प्रकरण मेरी जानकारी में है और मैं समझ रहा हूँ, मान रहा हूँ कि इन्हीं की लैंड है, मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूँ कि बात फिर क्या समझ में आता है, मैं क्या करूं तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक तरफ जहां डीएम और लखनऊ कलेक्टर, कहीं आपका कहना है कि जो शाम सिटी के इंस्पेक्टर है थाना प्रभारी, उसकी गलत है इसमें या फिर अब मैं इसको संदिग्धता तो जरूर आती है। जो प्रकरण आपको पूर्व में कई बार पहले पता था और आपने उस पर इंक्रोचमेंट होने से रुकवाया भी, तो फिर लोगों का कैसे मन बढ़ा और लगा उस पर अवैध कब्जा करने लगे। जैसे आप बता रहे हैं आज आपके जूनियर वकील लोग हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कुछ हाथापाई और नहीं, देखिए वकील और पुलिस, वकील के साथ एक बड़ी थोड़ी सी समस्या है। जब वो अपने लगता है कि हम मेरिट की बात पटकने वाला जिससे नहीं होता, तो एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम जायज़ बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, आप जान रहे हो, प्रकरण समझ रहे हो, एक अच्छी कार्रवाई कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है हटक या गर्मा हुई होगी। जैसे आज की डेट में मजिस्ट्रेटिव पावर है उनको, तो वो उम्मीद करते हैं कि पुलिस भी ये डिसीजन ले। आगे आप क्या अब गुहार तो जहाँ मुख्यमंत्री बिल्कुल है कि प्रदेश में ऐसे गुंडा भू माफिया जो भी इस टाइप के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं और इस पर लगातार कार्रवाई होती रहती है। लेकिन न्यायालय का निर्णय ना मानना, अगर इनके फेवर में मेड़बंदी हदबरारी है और बगैर किसी आदेश के वो लगातार इन्फोर्समेंट कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इनकी डिमांड है, इनका मामला पंजीकृत होना चाहिए। अगर इनकी मांग नहीं पूरी होती तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा? अब अगला कदम मेरा एज ए वकील ये रहेगा कि मैं इनका सलाहकार हो सकता हूँ, लेकिन बाबूलाल जी इतना द्रवित है, दुखी हैं, ये तो आज बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। तो खैर उसके लिए हम लोगों ने रोका कि ऐसी हरकतों पे नहीं जाना कि आप कह रहे हो आत्महत्या कर लें, क्या हम ये कर लें, हम बर्बाद हो जाएंगे। और पूरा पैसा मेरा सब यहीं लग गया, रिश्तेदारों के कहने से मैंने ज़मीन खरीद ली और ऐसी स्थिति में मैं करूँगा क्या। तो ये बहुत इनकी निराश स्थिति थी।
तो और रही बात, हम लोगों को तो रोज ही ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और जो मेरा काम है मैं करूँगा और कहूँगा ऊपर भी सक्षम अधिकारियों तक बात इनकी पहुँचाने का काम कोशिश करूँगा। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।